रोजमर्रा की कार धुलाई, इसके बारे में जरा सोचिए। लगता तो एक बहुत ही साधारण सा काम है ना? लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि ये एक बहुत बड़ा और तेजी से बदलता हुआ बिजनेस है। चलिए आज इसी सरप्राइजिंग बिजनेस की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि एक नए उद्यमी के लिए इसमें क्या कुछ छिपा है। तो पहला सवाल तो यही आता है कि अगर आज कोई भारत में कार धोने के बिजनेस में कदम रखना चाहे तो वो असल में कितने बड़े मौके की तरफ देख रहा है। क्या ये बस गली नुक्कड़ पर चलने वाला कोई छोटा मोटा काम है या फिर कुछ और ही है? इसका जवाब आपको शायद हैरान कर दे। 2024 में ये मार्केट 1.1 बिलियन डॉलर का है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। भारतीय रुपयों में बात करें तो ये लगभग 9,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की इंडस्ट्री है। तो ये कोई छोटा मोटा काम तो बिल्कुल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा उद्योग है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में ये विशाल बाजार अब एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं और असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। इसे ऐसे समझते हैं जैसे स्ट्रीट फूड और एक मॉडर्न रेस्टोरेंट चेन में फर्क होता है, बिल्कुल वैसा ही। एक तरफ है पुराना असंगठित तरीका जिसमें लागत तो कम है लेकिन पानी की बर्बादी बहुत ज्यादा होती है और क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं होती। और दूसरी तरफ है नया संगठित तरीका जो प्रोफेशनल क्वालिटी, पर्यावरण का ध्यान और भरोसेमंद सर्विस देता है। और हाँ, ये जो नया तरीका है ये कोई एक मॉडल नहीं है। इसमें एक्सप्रेस टनल सिस्टम से लेकर मोबाइल ऑन डिमांड सर्विस और तो और प्रीमियम डिटेलिंग सेंटर्स तक कई तरह के विकल्प मौजूद हैं। मतलब एक उद्यमी के पास चुनने के लिए टेक्नोलॉजी से भरी सर्विसेज का एक पूरा इकोसिस्टम है। तो अगला सवाल तो साफ है कि इस मॉडर्न कार वॉश के बिजनेस में घुसने की असली कीमत क्या है। आखिर इसमें पैसा लगता कितना है। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि शुरुआती लागत का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 57%, जमीन और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही खर्च हो जाता है और करीब 30% हाईटेक मशीनों पर। इसका मतलब ये हुआ कि पहली कार धुलने से पहले ही एक मोटी रकम लग जाती है। और बात सिर्फ एक बार के निवेश की नहीं है, हर महीने के खर्चे भी देखने वाले हैं। स्टाफ की सैलरी, पानी और बिजली का बिल, ये वो लगातार चलने वाली लागतें हैं जो किसी भी नए उद्यमी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती हैं। तो ये साफ है कि ये सफर सिर्फ साबुन और पानी का नहीं है। एक बिजनेस चलाने वाले को कई बड़ी मुश्किलों को पार करना होता है। चलिए देखते हैं कि वो मुश्किलें हैं क्या। 3 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, पानी की कमी, जिसकी वजह से बेंगलुरु जैसे शहरों में पीने के पानी के इस्तेमाल पर रोक है। दूसरी, कड़ा मुकाबला, क्योंकि सस्ता असंगठित क्षेत्र आज भी बाजार के 65 से 70% हिस्से पर कब्जा किए हुए है। और तीसरी, वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम और नई मशीनों में लगने वाला भारी भरकम शुरुआती निवेश। लेकिन जैसा कि आईमा ग्रुप के सीनियर एनालिस्ट राजेश शर्मा कहते हैं, भारत में कार वॉशिंग उद्योग एक बहुत अहम मोड़ पर है। अब पुराने तरीकों की जगह संगठित और टेक्नोलॉजी पर आधारित सेवाएं ले रही हैं और यही चुनौतियां असल में नए और मॉडर्न बिजनेस के लिए मौके बना रही हैं। तो चलिए अब मुश्किलों से समाधान की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि एक नया कार वॉश बिजनेस आखिर मुनाफा कमाता कैसे है, इसका पूरा गणित क्या है। ये है वो जादुई नंबर, एक दिन में सिर्फ 12 कारें। ये वो पॉइंट है जहां पहुंचकर एक बिजनेस न तो मुनाफा कमाता है और न ही नुकसान। इसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इसके बाद धुलने वाली हर एक कार सीधा सीधा मुनाफा है। और ये स्लाइड देखिए, ये कितनी अच्छी तरह से दिखाती है कि कैसे रोज की धुलाई में जरा सी भी बढ़त मुनाफे पर कितना बड़ा असर डालती है। दिन में 15 कारों पर मार्जिन 34% है, जो 25 कारों पर सीधा 50% तक पहुंच जाता है। मतलब वॉल्यूम ही इस खेल का असली नाम है। जैसा कि बिजनेस कंसल्टेंट विक्रम पटेल बताते हैं, इस बिजनेस में मुनाफा 3 सबसे जरूरी बातों पर निर्भर करता है। लोकेशन कैसी है, काम कितनी कुशलता से हो रहा है और ग्राहक वापस आ रहे हैं या नहीं। ये एक तरह से सफलता का सीधा साधा फॉर्मूला है। चलिए अब थोड़ा भविष्य की तरफ देखते हैं। वो कौन से ट्रेंड्स हैं जो इस उद्योग को न सिर्फ बदल रहे हैं बल्कि भविष्य के विनर्स को भी तय कर रहे हैं। आने वाले समय को 4 बड़े ट्रेंड्स आकार दे रहे हैं। पहला, पानी को रिसाइकिल करना अब एक विकल्प नहीं बल्कि जरूरत बनता जा रहा है। दूसरा है सब्सक्रिप्शन मॉडल, जिससे पक्का रेवेन्यू और ग्राहक की वफादारी मिलती है। तीसरा, सिरामिक कोटिंग जैसी प्रीमियम सेवाओं की बढ़ती मांग।
और चौथा है टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल, ऐप से बुकिंग करने से लेकर डिजिटल पेमेंट्स तक। तो आखिरी सवाल ये है कि जैसे जैसे भारत की सड़कों पर लाखों और कारें आएंगी, क्या ये रोजमर्रा की सेवा एक टिकाऊ यानी सस्टेनेबल बिजनेस का मॉडल बन पाएगी? ये सवाल सिर्फ कारों की सफाई का नहीं है, बल्कि ये भारत में बिजनेस के भविष्य के बारे में भी है। सोचने वाली बात है ना?